गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वैकेंसी की जो कि बीपीएससी ने रिलीज़ किया है। बीपीएससी के इस वैकेंसी का नाम सबसे पहले जानते हैं। नाम है असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022। तो जानते हैं इसमें कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, फ़ी कितना है, पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी है। एक्चुअली एक ही पोस्ट है। बस ये जानेंगे कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है, मेल के लिए कितने सीट्स है, फीमेल के लिए कितने सीट्स है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022। नोटिफिकेशन किसके द्वारा है? नोटिफिकेशन है बीपीएससी के द्वारा, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। अब बात कर लेते हैं इसके डेट्स की कि कब से कब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है, यानी कि एप्लीकेशन बिगिन कब से हुआ, तो 17 जनवरी 2022 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है? लास्ट डेट जो इसका रखा गया है वो 10 फरवरी 2022 को रखा गया है, और 10 फरवरी 2022 तक ही जो फी सबमिशन का डेट है, यानी कि जो एग्जामिनेशन का फ़ी है वो भी 10 फरवरी 2022 तक आप कर सकते हैं, और लास्ट डेट भी यही है। उसके बाद आपसे ये कह रहा है कि जो आप रिसीट ले सकते हैं फॉर्म आपने भर दिया, उसके लिए जो रिसीट है वो आप 24 फरवरी 2022 तक ले सकते हैं। और जो मोड है ऑनलाइन पेमेंट का, वो कैसे करना है, प्लस पेमेंट का जो फ़ी है, लाइक फॉर्म का फ़ी है वो कितना कितना है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो परीक्षा शुल्क की अगर बात करें तो देखिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 750 रुपये हैं। तो जनरल स्टूडेंट्स में और क्या क्या आ जाएंगे? जो जनरल स्टूडेंट्स हैं, साथ ही साथ जो अदर स्टूडेंट्स हैं अदर स्टेट के, उनके लिए भी 750 रुपये ही है। उसके अलावा केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये हैं, यानी कि जो एसटीज़ हैं, जो एसटी हैं अनुसूचित जाति और एससी हैं, उनके लिए 200 रुपये हैं। सिर्फ बिहार के डोमिसाइल वालों के हैं। अदर स्टेट के एससी एसटी है तो उनको भी 750 ही लगेंगे। बिहार राज्य के जो अस्थायी निवासी हैं सभी, चाहे आरक्षित है अनारक्षित वर्ग की महिला जो है, उनके लिए 200 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो बिहार डोमिसाइल की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं, चाहे वो रिजर्व्ड है चाहे अनरिजर्व्ड है, उनको 200 रुपये ही लग रहे हैं। अदर स्टेट की महिलाओं को 750 रुपये ही लगेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो उनको कितना लग रहा है? उनको भी 200 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, और अन्य सभी उम्मीदवार जैसे अदर स्टेट वाले आ गए, उनको 750 रुपये लग रहे हैं। ओबीसी प्लस जनरल इन सबको 750 रुपये ही लग रहे हैं। ठीक है, इसका मोड क्या है, कैसे पेमेंट कर सकते हैं? या तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, या ऑफलाइन मोड भी इसके लिए रखा गया है, ऑफलाइन पेमेंट भी आप इसका कर सकते हैं। अब अगर बात कर ले हम एज लिमिट की, तो एज लिमिट में देखिए 1/8/2021 1/8/2021 को न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, जो मेल है, वो 37 ईयर्स तक चलेगा, और जो महिलाएं हैं वो 40 की होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, और साथ ही साथ जो एज रिलैक्सेशन है वो थोड़ा बहुत दिया गया है। ठीक है, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 ईयर्स ये रखा गया है, रिलैक्सेशन 2 साल उनको दिया गया है। ठीक है, तो ये तो रहा एज लिमिट की बात। अब बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी यहाँ पे है। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज हम बात करते हैं तो देखिए, टोटल यहाँ पे 286 पोस्ट है, जिनमें से महिलाओं के लिए 97 पोस्ट है, क्योंकि महिलाओं को बिहार सरकार 35% आरक्षण देती है जॉब्स में, और हर एक कैटेगरी में वो 35% लागू होगा महिलाओं के लिए, तो इतना याद रखिएगा। जैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की टोटल वैकेंसी 115 है, जिनमें से महिलाओं को 35% दिया गया, यानी कि 41 सीटें महिलाओं के लिए है। वैसे ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 28 सीटें हैं, जिसमें से 8 महिलाओं की है। अनुसूचित जाति में एससी में 46 सीटें हैं, जिनमें से 17 महिलाओं की है। और अनुसूचित जनजाति में 3 सीटें, जिनमें से 1 महिलाओं की है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 51 सीटें हैं, जिनमें से 19 महिलाओं की है। पिछड़ा वर्ग में 34 सीटें हैं, जिनमें से 11 महिलाओं की है। पिछड़े वर्ग की महिलाएं टोटल 9 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 286 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, और 97 पोस्ट इसमें
महिलाओं की है, बाकी बचे मेल कैंडिडेट्स की सीट्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। हमने बात कर ली एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सीट्स कितनी है कैटेगरी वाइज, साथ ही साथ पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उस चीज़ की जिसका आप सबको इंतजार है कि चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ना ही आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। एग्ज़ाम जो होगा उनमें से जो जितने टोटल मार्क्स की एग्ज़ाम है, 200 मार्क्स की एग्ज़ाम है पेपर 1 एंड पेपर 2 का, ठीक है, जिनमें से जो रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे उनको 40% लाना होगा मार्क्स टोटल नंबर का। वैसे ही पिछड़ा वर्ग वालों को 36.5% लाना होगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% लाना होगा, और अनुसूचित जाति तथा जनजाति की जो महिलाएं हैं और दिव्यांग हैं उनको 32% लाना अनिवार्य है मिनिमम, ठीक है। उसी तरीके से दो पत्र होंगे, दो प्रश्न पत्र होंगे आपके, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। और ठीक है, पेपर 1 जो होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, यानी कि जीएस वगैरह पूछा जाएगा। और पेपर 2 में जो जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें एलिजिबल कौन कौन से हैं, क्या आपको किस किस सब्जेक्ट से है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो देखिए, आप इसमें जो होने चाहिए, रसायन विज्ञान से अगर आप ग्रेजुएट हैं, या पर्यावरण विज्ञान यानी कि एनवायरमेंटल साइंसेज से आप ग्रेजुएट है, या आपके पास बीटेक की डिग्री है सिविल में, केमिस्ट्री में, एनवायरमेंटल साइंस में, उसके अलावा जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में, या फिर आर्किटेक्चर में, ठीक है, प्लानिंग में, तो इन सब की डिग्री आपके पास है तो आप एलिजिबल है। तो सेकंड जो पेपर होगा ये इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, और फर्स्ट पेपर जो होगा वो जीएस का पेपर होगा जो सबके लिए सेम होगा। दोनों जो पेपर हैं 100-100 मार्क्स के होंगे, जिनमें जो प्रश्नों की कुल संख्या रहेंगी 125 और 125 रहेगी। 2-2 घंटे का एग्जाम होगा और 100 मार्क्स के ये दोनों पेपर होंगे, ठीक है। और ये ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलेटेड थी किससे, असिस्टेंट सैनिटरी और वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर से, कौन एलिजिबल है, कितना एज लिमिट होना चाहिए, सब हमने बात कर ली है। अगर आपको पूरा पढ़ना है डिटेल में, अगर आपको पढ़ना है ये वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन, तो डिस्क्रिप्शन में जो बीपीएससी का वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डाल चुका हूँ, उस वहाँ जा कर के आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। तो बस उम्मीद करता हूँ कि ये पसंद आया होगा वीडियो आपको। क्या करिए, जा कर के फॉर्म भरिए अगर आप एलिजिबल है तो, और भरना ही चाहिए, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। तो चलिए, आप सभी को जो भी ये फॉर्म भरने जा रहे हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक, bye bye and take care।